गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल सरस्वती एजुकेशन। तो मैंने कहा था कि केमिस्ट्री वाला चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया था। मैंने कहा था कि आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। मैंने आप सबसे पूछा भी था कि मुझे एक बार बताइए कि आपके लिए मतलब आपके अपकमिंग एग्ज़ाम के सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं अभी कौन सा चैप्टर स्टार्ट करूं। बट मुझे कुछ रिप्लाई मिला नहीं, इसलिए मैंने ये चैप्टर स्टार्ट किया खुद से चूज़ करके। और इस चैप्टर का नाम है डाइजेस्टिव सिस्टम। देखिए, ये चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आपको पढ़ने में बहुत अच्छा लगेगा। बस मैं जैसे जैसे पढ़ा रही हूँ उससे पूरे फोकस के साथ देखिएगा, आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा ये चैप्टर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि डाइजेशन क्या होता है। तो चलिए पहले इसका डेफिनेशन रीड करते हैं। इट इज़ द ब्रेकडाउन ऑफ नेचुरली ऑकरिंग फूड स्टफ्स इनटू डिफ्यूजिबल फॉर्म्स, यानी कि जो भी फूड हम कंज्यूम करते हैं उस उसको ब्रेक कर उसका जो ब्रेकिंग का जो प्रोसेस है हमारे पूरे हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में जो ब्रेक होता है वो फूड और ब्रेक होकर ग्लूकोज अलग, कार्बोहाइड्रेट अलग, ये सब जो न्यूट्रिएंट्स जो हमारे बॉडी में एब्जॉर्ब होते हैं, इसी प्रोसेस को हम कहते हैं डाइजेशन। अब इस प्रोसेस को करने में जो जो भी ऑर्गन्स एंड ग्लैंड्स हमारे हेल्प करते हैं वो पार्ट हो जाते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम का। तो डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है? डाइजेस्टिव सिस्टम उन ग्लैंड्स और उन ऑर्गन्स को मिलके बना हुआ है जो डाइजेशन में हेल्प करते हैं। देखिए पहले इस तरह से, जैसे कि हम फूड कोई कंज्यूम किए, वो फूड हमारे माउथ से होते हुए और इसोफेगस से होते हुए स्टोमक से इस तरह से हमारी पूरे बॉडी में एब्जॉर्ब होके उसके बाद बाकी जो एक्सक्रीटेड पार्ट है वो इस तरह से हमारी बॉडी से निकल जाता है, इस तरह से। ठीक है, इसमें कुछ टर्म्स है वो जैसे जैसे हम पढ़ेंगे मैं आपको क्लियरली बता दूंगी। ठीक है, तो द डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनल एंड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। अभी एलिमेंट्री कैनल क्या है पहले हम देखते हैं। एलिमेंट्री कैनल, it is 9 meter long muscular tube which starts from mouth and ends at the anus. It is highly coiled in certain region, especially in the small intestine. तो यहाँ देखिए, ये आपको एक पाइप की तरह आपको नज़र आ रहा होगा। ये पाइप जो है आगे जाके देखिए किस तरह से कर्व रिंग की तरह कॉइल्ड शेप में इस तरह से, फिर बॉडी से वो लार्ज इंटेस्टाइन से होते हुए वो इस तरह से, मतलब जो पाथ है ना फूड जहाँ से पूरा जो प्रोसेस है, जो पाथ है डाइजेशन का, देखिए ना, स्टार्टिंग से माउथ से लेकर के लास्ट तक एक पतला सा आपको रास्ता नज़र आ रहा होगा जहाँ से फूड जो है पास कर रहा है। तो ये जो फूड जहाँ से पास कर रहा है ना, इसे ही हम कहेंगे एलिमेंट्री कैनल। ठीक है, इसका लेंथ कितना होता है? 9 मीटर होता है। ठीक है, the various organs of digestive system are। अब हम देखेंगे कि डाइजेस्टिव सिस्टम में जो ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं वो उन ऑर्गन्स का नाम क्या है और उनका फंक्शन क्या है, कौन सा ऑर्गन्स कैसे काम करते हैं। तो जो डाइजेस्टिव सिस्टम में जो सबसे पहला ऑर्गन आता है वो देखिए माउथ। माउथ से स्टार्ट करते हैं ना और एंड होता है कहाँ पर? एनस पर, है ना। The mouth cavity is the space where the food is chewed and mixed with saliva। तो माउथ का मेन फंक्शन क्या है? फूड जो हम खाते हैं उसको छोटे छोटे भागों में तोड़ देना, यानी कि ब्रेक कर देना, उसके बाद उसको सलाइवा के साथ मिक्स करना ताकि वो इजीली वो जो इस एलिमेंट्री कैनल है इसमें से वो पास कर सके। क्योंकि अगर सलाइवा के साथ मिक्स होगा तो उसमें वो थोड़ा स्लीपरी हो जाएगा और वो पास करना थोड़ा इजी हो जाएगा। ठीक है, और छोटे छोटे पीसेस में तोड़ देने से क्या होता है कि उसको पास करने में इजी होता है। ये जो फूड का जो बॉल टाइप का बनता है ना, इसको हम लोग कहते हैं बोलस। ठीक है, जो च्यू करने के बाद वो एक बॉल टाइप का देख रहे हैं पास कर रहा है, उसको हम लोग बोलेंगे बोलस। ठीक है, ये देख लीजिए माउथ है, ये हम लोग के माउथ में ऊपर और नीचे सैलिवरी ग्लैंड्स रहता है जहाँ से सलाइवा प्रोड्यूस होता है। ठीक है,
इस फूड पाइप को हम लोग बोलेंगे ओइसोफेगस। स्ट्रेट जो है लीवर से ऊपर तक, लीवर जो है वहाँ से लेके ये जो लंबा सा पाइप आपको दिख रहा है इसको हम लोग बोलेंगे ओइसोफेगस। ये है फूड पाइप। फिर स्टोमक आ जाता है, उसके बाद ये पैंक्रियाज, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, उसके बाद एनस रेक्टम, और लीवर के ठीक नीचे है गॉल ब्लैडर। तो अब जब हम माउथ के बारे में पढ़ रहे हैं तो हमें हमारे लिए एक और चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है जो इस फूड को ब्रेक करने में हेल्प करता है, वो है टीथ। तो टीथ, माउथ के बारे में पढ़ रहे हैं तो हमारे लिए टीथ के बारे में पढ़ना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं। द टीथ हैव अ वेरी स्पेशल रोल। They cut and break the food into smaller bites. तो फूड क्या करता है, टीथ क्या करता है, फूड को छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक करता है एंड उनको कट करता है, ठीक है, स्मॉलर बाइट्स में। एन एडल्ट ह्यूमन नॉर्मली हैज़ 34 टीथ। अच्छा, ये नंबर याद रखिएगा, जो नॉर्मली एडल्ट ह्यूमन होते हैं, ठीक है, उनका नंबर ऑफ टीथ रहता है 32, ठीक है, 32 दांत होता है। अब देखिए इस टीथ के कई टाइप्स होते हैं, ठीक है, इंसिजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। तो देखिए एक एक करके सबको डिस्कस करते हैं। इंसिजर, द फोर फ्रंट टीथ इन द सेंटर ऑफ ईच जॉ, यानी कि जो सामने के जो 4 दांत होते हैं वो हो जाते हैं इंसिजर। देखिए इस टाइप के होते हैं इंसिजर, सामने के जो 4 दांत होते हैं वो हो जाते हैं इंसिजर। Next one is canine. The one on either side of incisor in each jaw is canine. तो ठीक इंसिजर के पास में बोथ साइड में कैनाइन होते हैं, ऊपर और नीचे, ठीक है। एक बार ये मैं पढ़ लूँ, उसके बाद मैं आपको पूरे दांत का स्ट्रक्चर दिखा दूँगी, ठीक है। प्रीमोलर्स, द टू ऑन ईच साइड इन ईच जॉ नेक्स्ट टू द कैनाइन्स, यानी कि कैनाइन्स के बाद का जो 2 दांत होते हैं वो हो जाता है प्रीमोलर। इस टाइप के होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन इज मोलर, द लास्ट 3 टीथ ऑन ईच जॉ ऑन ईच साइड इन ईच जॉ it is also called wisdom tooth because they appear last at an age of about 17 to 20 years। तो जो लास्ट के 3 दांत होते हैं वो हो जाता है मोलर, इस तरह के होते हैं, आप देख सकते हैं अपने माउथ में, ठीक है। इसे हम विस्डम टूथ भी कहते हैं क्योंकि ये सबसे लास्ट में निकलता है, और कितनी एज में निकलता है, 70 to 20 एज, ठीक है। तो ये देखिए इस तरह से सामने के जो 4 दांत है ऊपर में और नीचे में से इंसिजर है, साइड में 2 येलो दिख रहे हैं वो है कैनाइन, इधर में भी येलो है वो कैनाइन। उसके बाद 2 प्री मोलर्स, उसके बाद लास्ट के 3 मोलर और लास्ट के 3 मोलर, ठीक है। तो ये हमारे पूरे जॉ का स्ट्रक्चर है। अब और एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, ह्यूमन और मैमलियन टीथ आर डिफरेंट इन शेप एंड आर कॉल्ड हेट्रोडोन। ह्यूमन और किसी भी मैमल के जो टीथ का जो स्ट्रक्चर होता है उसे हम हेट्रोडोन कहते हैं, क्योंकि हमारे जो टीथ का जो स्ट्रक्चर रहता है उसमें आपको बहुत सारे टाइप्स के टीथ नजर मिलेंगे, ठीक है, टीथ मिलेंगे, इसीलिए हेटेरोजेनस मिक्सचर मतलब क्या होता है, जिसमें बहुत अलग अलग कण, अलग अलग पार्टिकल्स मिलते हैं, और होमोजेनस मतलब सेम। तो हमारे दांत में बहुत सारे टाइप्स के टीथ हैं, इसीलिए हम इसे हेटेरोडोन्स बोलेंगे, ठीक है। अब एक बार ह्यूमन डेंटल फॉर्मूला देख लीजिए। ह्यूमन चाइल्ड अप टू अबाउट 2 इयर्स, ह्यूमन चाइल्ड में अप टू अबाउट 2 इयर्स तक कितने दांत होते हैं और किस स्ट्रक्चर में होते हैं। 2 तो इंसिजर होता है, ठीक है, उसके बाद 2 एक होता है कैनाइन, ठीक है, 2 प्री मोलर होता है, मोलर नहीं होता, नीचे में भी
दो इंसीजर होता है, एक कैनाइन होता है और 2 प्रीमोलर होता है। तो टोटल मिला करके, अच्छा ये हाफ ऑफ जॉ का दिया हुआ है। तो राइट साइड में 2 इंसीजर, एक कैनाइन, 2 प्रीमोलर। लेफ्ट साइड में 2 इंसीजर, एक कैनाइन, 2 प्रीमोलर। ऐसे ऊपर में करके टोटल 10 दांत हुआ, नीचे में टोटल 10 होंगे। तो टोटल नंबर ऑफ टीथ होगा अप टू अबाउट 2 years 20 टीथ टोटल होंगे। ठीक है, अब ह्यूमन एडोलेसेंट को देख लेते हैं। 2 1 2 2 और 2 मोलर, यानी कि पूरा सेम है, बस 2 मोलर एक्स्ट्रा ऐड हो गया है, जिसके वजह से एक 8 टीथ जो है वो एक्स्ट्रा आ जाएगा, यानी कि 28 हो जाएगा। ठीक है, और ये लास्ट ह्यूमन एडल्ट का बच गया। ह्यूमन एडल्ट का कुछ नहीं है, बस एक मोलर और एक्स्ट्रा आ जाएगा, तो 4 टीथ टोटल एक्स्ट्रा आएंगे, यानी कि 32 होगा ह्यूमन एडल्ट का। तो हमने बच्चों का देखा 20, तो हमने छोटे बच्चों को देखा 20, टीनेजर्स का देखा 28 एंड ह्यूमन एडल्ट का देखा हमने 32। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, ये मेरे बारे में है, मेरा इंट्रोडक्शन। ठीक है, और आप में से किसी को मुझसे ऑनलाइन क्लासेस चाहिए हो या ऑफलाइन कोई भी क्लास चाहिए हो आपसे किसी भी सब्जेक्ट के रिलेटेड, तो आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं, या फिर मेरे चैनल के कमेंट सेक्शन में भी आप लिख सकते हैं। तो थैंक यू, दैट्स ऑल।